हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस सप्ताह के करंट अफेयर्स 11 से 17 सितंबर को लेकर के आज उपस्थित हूँ। पहला प्रश्न है, यूएस ओपन 2023 महिला एकल खिताब किसने जीता है? 2023 का जो यूएस ओपन महिला एकल खिताब है, ये किसने जीता है? ये जीता कोको गॉफ ने। कोको गॉफ विकल्प संख्या 3 हो जाएगा। ये 19 वर्षीय अमेरिकी खिलाड़ी हैं और ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम है। दूसरा, वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर के लिए कितने वैज्ञानिकों को लिए पुरस्कार देने के लिए चयनित किया गया है? तो ये कुल 7 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है, उसमें 12 वैज्ञानिकों का चयन किया गया है। 3 है, नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? G20 में अभी तक 19 देश हैं और एक यूरोपियन संघ है, तो कुल मिलाकर इसके 20 सदस्य हैं। अब 21 हो गए। इसमें अफ्रीकी संघ को शामिल कर लिया गया है। अफ्रीकी संघ में जो ये अफ्रीकी महाद्वीप का ये यूनियन है, अफ्रीकी महाद्वीप के, इसमें लगभग 55 देश शामिल हैं और ये भी अब G20 का सदस्य हो गया है। इसने G20 की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अगला है, SAFF U16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? देश का नाम पूछा, किस देश की टीम ने जीता है? तो प्रश्न संख्या 4 का हो जाएगा भारत। विकल्प संख्या है 2। भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से हराया है और भूटान में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई है। अगला, एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ हाल ही में आयोजित की गई है? एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की प्रमुखों की बैठक जो इस्तांबुल तुर्की में की गई। पहला विकल्प सही हो जाएगा। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी? तो भारत जो है, भारत ने ब्राज़ील को इसकी अध्यक्षता सौंपी और 30 नवंबर तक भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। 30 नवंबर तक अध्यक्ष भारत है और 30 नवंबर के बाद ब्राज़ील इसका अध्यक्ष होगा। यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच किस देश के रहने वाले हैं? ये सर्बिया के रहने वाले हैं। प्रश्न 8 है, JCB साहित्य पुरस्कार 2023 की सूची में कितने लेखक शामिल हैं? लेखकों की संख्या पूछ ली तो इसमें 10 लेखकों को ये पुरस्कार दिया गया। प्रश्न संख्या 9 है, दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये भारत में किया जा रहा है और लद्दाख के नियोमा में इसको किया जा रहा है। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। इसकी लागत 218 करोड़ रुपए है। अगला है, 10 किस खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं? खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, तो ये हैं हमारे देश के विराट कोहली। विकल्प संख्या हो जाएगा 2। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये नायरा एनर्जी। पहला विकल्प सही हो जाएगा, नायरा एनर्जी। अगला है, 12 नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कैबिनेट मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने जारी किया, ये लॉन्च किया। डाटा संचालित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट जो है, इसने किसके साथ समझौता किया है? तो ये यूएनडीपी भारत के साथ समझौता किया है। इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? इंडोनेशिया मास्टर्स में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये किरण जॉर्ज हैं। पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। 15 है, वनडे क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के तीसरे स्पिनर हाल ही में कौन बन गए हैं? तीसरे स्पिनर, क्योंकि वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड में स्पिनर बॉलर बहुत ही कम, वहाँ पे मोस्टली फास्ट बॉलर होते हैं। तो ये है मोइन अली। विकल्प संख्या हो जाएगा 2। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले भारत के 6ठे बल्लेबाज और दुनिया के 15वें बल्लेबाज हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने रोहित शर्मा। एशिया कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रविंद्र जडेजा। विकल्प संख्या 4। इन्होंने कुल एशिया कप में 24 विकेट ले रखे हैं। भारत की बात हो रही है। अगर विश्व की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड मुथैया मुरलीधरन के नाम है श्रीलंका के, जिन्होंने कुल 30 विकेट लिए हैं।
अगला, ओडिशा सरकार ने आगामी एशियाई खेलों में भाग लेने वाले राज्य के एथलीटों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये 10 लाख रुपए की, पहला विकल्प सही हो जाएगा। 19 का है, किस विमान निर्माता ने भारतीय वायुसेना को C-295 परिवहन विमान की डिलीवरी शुरू कर दी है? तो ये है एयरबस। ये इस तरह के 56 विमान देगी। इसमें पहला विमान इसने हाल ही में सौंप दिया वायुसेना को। अगला है, G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में की जा रही है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर की बात हो रही है, भारतीय स्पिनर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं कुलदीप यादव, और इन्होंने 88 मैच में ये कारनामा कर दिखाया है। 5वीं व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 किस राज्य ने जीती है? 5वीं रग्बी चैंपियनशिप 2023 ये किस राज्य ने जीती है? ये जीती है महाराष्ट्र ने, कर्नाटक को हराकर। कर्नाटक को 31-10 के अंतर से हराया। तो ये हो जाएगा पहला विकल्प महाराष्ट्र। विदेश मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया? ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त कौन बने हैं? ये बने गोपाल बागले, विकल्प संख्या 4। 24 है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम के नए निदेशक वित्त का पदभार किसने ग्रहण किया है? प्रश्न संख्या 24 है, इसका हो जाएगा जोशीत रंजन सिकीदार। जोशीत रंजन सिकीदार, विकल्प संख्या हो जाएगा 4। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए एक नई नीति को मंजूरी दी है? तो ये उत्तराखंड सरकार है, इसने मंजूरी दी है नई सेवा नीति को। हरियाणा सरकार ने हरियाणा फिल्म मनोरंजन नीति की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये है मीता वशिष्ठ, अभिनेत्री हैं ये मीता वशिष्ठ, इनको किया है। जो सतीश कौशिक थे अभी तक इस पद पर वो काबिज थे, उनके निधन के बाद ये पद रिक्त हो गया था, उन्हीं के जगह पर ये मीता वशिष्ठ को नियुक्त किया गया है। हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस हम हर साल जानते हैं 14 सितंबर को मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, और पहला हिंदी दिवस 1953 को मनाया गया था। मदन लाल रेगर को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? मदन लाल रेगर को, प्रश्न संख्या 28 का हो जाएगा कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य हो जाएगा पहला विकल्प सही। अगला है, ऑयल इंडिया लिमिटेड 2040 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो 25,000 करोड़ रुपए। विश्व व्यापार एक्सपो का 4था संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा महाराष्ट्र के मुंबई में। WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है जो मुंबई में, वहाँ पे ये आयोजित किया जाएगा। अगला, किस राज्य में मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया? इस राज्य का नाम पूछा है, तो ये राज्य है असम। असम में इसका अनावरण किया गया है। चीन ने हाल ही में किस देश में अपना राजदूत नियुक्त किया है? किस देश में? तो ये राजदूत उसने नियुक्त किया है अफगानिस्तान में, पहला विकल्प सही हो जाएगा। 20 साल की अमेरिकी सेना और जो नाटो सेना थी वहाँ 20 साल से कब्जा जमाए हुए थी। 20 साल के बाद उसकी वापसी हुई और वहाँ पे फिर से तालिबान शासन वापस आ गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस योजना के विस्तार को मंजूरी दी है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए इसने 2023-24 से लेकर 2025-26 तक, यानी 3 साल में 75 लाख और नए कनेक्शन इसमें जोड़ने का लक्ष्य रखा है, और अब तक इसमें 10 करोड़ 35 लाख कनेक्शन हो चुके हैं। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हर वर्ष हम 15 सितंबर को मनाते हैं, और इसे की घोषणा जो 2007 में UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उसने 2007 में इसकी घोषणा की थी, इसको मनाने की 15 सितंबर को। हाल ही में ओवैदुल हसन को किस देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। प्रमुख लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये है ऋतिक रोशन, फिल्म अभिनेता हैं। 37 है, अपना हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गृह आधार योजना शुरू की है?
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गृह आधार योजना शुरू की है? गृह आधार योजना ये गोवा की है। अगला हो जाएगा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया? डिजिटल हाउस, तो यह है विकल्प संख्या 3, गुजरात। हाल ही में तूफान डेनियल ने किस देश के डरना शहर का लगभग 20% हिस्सा बिल्कुल तबाह कर दिया? तो ये लीबिया का शहर है डरना। हाल ही में यान बिलमुट का निधन हो गया, वो कौन थे? तो यान बिलमुट जो थे ये एक वैज्ञानिक थे, तो विकल्प संख्या हो जाएगा 3। हाल ही में किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है? तो ये बिहार का नगर निगम पटना है, विकल्प संख्या हो जाएगा 3। अगला है 42, हाल ही में ITIA ने सिमोना हालेप पर डोपिंग के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? सिमोना हालेप पे तो उन्होंने 4 साल का प्रतिबंध इस संस्था ने लगा दिया है। हाल ही में भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है? हेलो UPI लॉन्च किया, पहला विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में बाजार नहीं होगा, बाजरा होगा, बाजरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जो उड़ीसा में, विकल्प संख्या हो जाएगा 4। हाल ही में अक्टूबर 2023 में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? तो ये गोवा में होंगे, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में FIH ने किस देश में किस देश से, यहाँ पे हो जाएगा किस देश से ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी का अधिकार वापस ले लिया? तो ये पाकिस्तान से वापस ले लिया है। हाल ही में OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश कौन बन गया? ये बन गया 13वां देश हमारा भारत ही बन गया है, और इनमें से कोई भी इसका सदस्य नहीं है। हाल ही में दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? दिव्य कला मेला वाराणसी में आयोजित किया जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है 49 का, हाल ही में देश में इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स का आयोजन कहाँ किया गया? देश का नाम पूछ रहा है, तो ये देश का नाम है हंगरी, पहला विकल्प सही हो जाएगा। और लास्ट एवं 50वां, हाल ही में भारत और किस देश ने पोल्ट्री उत्पादों पर WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में व्यापार विवाद सुलझा लिया है? ये बहुत दिन से चल रहा था, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ विवाद था और इसे सुलझा लिया गया है।